चलें जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आजकल हमने देखा कि हर बच्चे के हाथ में ना मोबाइल फ़ोन होता है। अब मोबाइल फ़ोन हाथ में है तो आप गेम्स भी खेल रहे हैं, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। नौजवान नस्ल को घर के बड़े जो हैं वो समझाते हैं कि बेटा थोड़ा सा जो वक्त है ना वो घर वालों को दे दो, हमारे दरमियान बैठ के भले से लंच कर लो या डिनर कर लो, लेकिन हमारे साथ एटलीस्ट एक टेबल पर तो बैठो। लेकिन बच्चे जो हैं वो बड़े मसरूफ़ हो गए आजकल के, वो वक्त ही नहीं निकाल पाते, जिसके बायस बुज़ुर्ग नाराज़ हो जाते हैं। लाइक मैंने तो ये देखा था जी कि हमारे घर में ना हमने जब तक स्कूल से आके अपनी दादी को सलाम करके उनके पास नहीं बैठ जाना तो हमारी अम्मी को चैन नहीं आता था, वो वरना हमें सारा दिन डांटती रहती थी और हमारी दादी भी उससे नाराज़ होती थी। अच्छा, अक्सर घरों में अभी भी ये रवाया आता है, लेकिन बच्चे आजकल के जो है ना वो बड़े तेज़ हो गए हैं। वो स्कूल से आते हैं या तो मोबाइल में लग जाते हैं या फिर वो अपने खेल में निकल जाते हैं या सो जाते हैं और उठ के उनकी ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चों की रूटीन क्या सेट करना माँ बाप पर डिपेंड करता है, या फिर बच्चों को आप किस तरीके से इस चीज़ की तरफ लेकर आ सकते हैं कि घर वालों को टाइम देना उनकी जिम्मेदारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात शर्मीन खान। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा शर्मीन, मुझे ये बताएं कि हमारे बच्चे, हमारी यंग जनरेशन क्यों आजकल मसरूफ़ हो गई है इतनी? इसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले जो सबसे अहम वो चीज़ है वो ये है कि हमारे जो घर पे बड़े भी तो होते हैं वो भी सारे दिन मोबाइल पे लगे होते हैं। अगर हम खुद मोबाइल पे लगे होंगे तो बच्चे देख के सीखते हैं। सही, ठीक है। तो अगर हमारे हाथ में हम बाथरूम भी मोबाइल के बगैर नहीं जा सकते तो बच्चों को लगेगा उनके अंदर भी एक शौक होगा या होगा कि मेरे पास क्यूरियोसिटी हो जाएगी बच्चे के अंदर, जी क्या है ये, मैं भी देखूँ ना इसकी क्या इस्तेमाल है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जब खाना नहीं खा रहे होते आप उनको स्क्रीन के सामने डाल देते हैं तो उसके अंदर तो एक उसी उम्र से एक एडिक्शन शुरू हो जाती है ना कि खाना नहीं खाएगा अगर टीवी नहीं चल रहा। और उससे जो बच्चों के जो बहुत छोटे बच्चों के स्किल्स भी होते हैं, मिसाल के तौर पे छोटी चीज़ें उठाना, ये इतने अच्छी तरह से डेवलप भी नहीं होते क्योंकि हम टच स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। सही। अच्छा, जो रिसर्च हुई है वो ये बताती है जी कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ों में मुब्तला करता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आई थिंक अब टाइम ये है कि लोगों को चाहिए या हम लोगों को ये अवेयर करें कि जी आपने अपना स्क्रीन टाइम कम करना है ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें, बजाय से कि आप मोबाइल पे लगे हैं। आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करें, भले से आप कोई मूवी, आप ड्रामा देख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करें और आपस में आप बात करें। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ख़ास करके हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए बात करें, मगर शायद गुफ्तगू करना उन्हें सीखा ही नहीं हो घर वालों से। शायद उन्हें लगता हो कि कोई उनकी घर पे सुनता नहीं है तो फिर वो जो कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं, क्योंकि कहीं तो वो भड़ास निकालनी है, ख्वाह वो अच्छी हो या बुरी। तो ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम घर पे हो जहाँ नॉन स्क्रीन टाइम हो, जहाँ सारे घर के अफराद साथ बैठ के, मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा खाना खा रहे हो और बस छोटी बातों से शुरू करें कि तुम्हारा दिन ऐसे आज कैसा था, और फिर वहाँ से बड़ी बड़ी बातें भी करें कि ज़िंदगी में क्या करना है तुमने। क्योंकि जब हमें गुफ्तगू करनी आएगी तो हम करेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम थोड़े से इन्वॉल्व होंगे अपने बच्चों के फ्यूचर प्लान में तो फिर बच्चे भी शायद इंटरेस्ट लें कि हमने अपनी अम्मा के साथ, अब्बा के साथ या बड़े बहन भाइयों के साथ शेयर करना है। अच्छा, मुझे बताएं कि बीइंग अ पेरेंट्स आप किस तरह से अपने बच्चों को इस चीज़ की तरफ लेकर आ सकते हैं? क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके पास? क्या आपके पास पॉलिसी हो कि जब बच्चे को जो है ना मैंने अपने साथ बिठा के उससे बात करनी है? अच्छा, समझें कि इंसान जो है ना जिस भी साइज़ का, उनकी बैटरी सेम है। तो क्योंकि बच्चों की बैटरी हमारे ही साइज़ की है, उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। जब उनको कुछ अपने इर्द गिर्द करने को नहीं मिलता तो वो बचपन में हम किताब लेके बैठते थे, अब वो स्क्रीन लेके बैठते हैं। ठीक है। तो उनके लिए एक्टिविटीज़ होना, जैसे अगर आपको याद हो 20-30 साल पहले क्या होता था, स्कूल से वापस आते थे, जिस तरह आपने कहा, खाना खाकर बच्चे खेलने निकल जाते थे। अब वो खेल और सड़क पे क्रिकेट इतना नज़र नहीं आता जितना पहले होता था कि असर से मगरिब के दरमियान बाहर जाना, पार्क में जाना, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। भागना, दौड़ना, अपने हम उम्रों के साथ खेलना। उसके बाद स्कूल का प्रेशर भी ज़्यादा हो गया, होमवर्क वगैरह, मगर घर पे बोर्ड गेम्स का कल्चर ख़त्म हो गया है जो हम एक ला सकते हैं, या बस बैठ के एक दूसरे की बातें करना। जैसे वीकेंड्स पे होता था ना कि कज़न्स आ जाते थे, कज़न्स इकट्ठे हो गए, आप लोगों ने डिफरेंट गेम्स प्लान कर ली, डिफरेंट चीज़ों पे आप लोगों ने बात कर ली। अच्छा, मुझे ये बताएं शर्मीन कि हम कहते हैं जी वालिदैन की जिम्मेदारी है। अच्छा, मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि अम्मा अब्बा आपको एक सर्टेन एज तक मोबाइल नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो अम्मा अब्बा से चोरी मोबाइल रख लेते हैं।
ऐसा बच्चा बागी हो जाता है। मैंने ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें देखी, फिर हमारे कुछ ड्रामाज ऐसे बने जो कि इस तरह की स्टोरी बेस्ड थे। तो इस तरह की सिचुएशन में माँ बाप बेचारे क्या करें? वो फिर बच्चे के एज पे भी डिपेंडेंट है ना। यानी आपको लगता है एक सर्टेन एज पे बच्चों को मोबाइल दे दें? जहाँ तक हमारी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जाती हैं, जो आपके ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाइना या कोरिया, वहाँ वो 10 साल की उम्र से पहले बच्चों को कोई भी स्क्रीन डिवाइस बेचते नहीं हैं। 10 साल की उम्र से पहले? हाँ। ओके, सही। क्योंकि यहाँ अगेन के बच्चे को चलना नहीं आता, उसको टैबलेट दे देते हैं, वो उनके लिए हेल्दी नहीं है। आपकी नज़र में, चलें वो तो आपने वहाँ का बता दीजिए कि 10 साल आपकी नज़र में वैसे क्या एक बेस्ट एज है कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन से इंट्रोड्यूस करें? आजकल क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी इवॉल्व हो चुका है, तो आई थिंक 6 या 7 साल की उम्र तक एक स्क्रीन की ज़रूरत हो जाती है घर के अंदर, क्योंकि एजुकेशन उस किस्म की है। मगर जितना पहले 4 से 5 सालों में बच्चों को स्क्रीन से दूर रख सकें, वो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बेहतर है। यानी आप ही कह रही हैं कि स्क्रीन की वजह से बच्चों की डेवलपमेंट मुतासिर होती है? हाँ, उनकी किस तरह से? उनकी इमेजिनेशन मुतासिर हो सकती है। अच्छा, बच्चों को बोर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ये आपको क्या ये बर्फ पानी या ऊंच नीच या खो खो, छुपन छुपाई, हाँ, ये सारे गेम्स कहाँ से आए थे? बच्चे इतने बोर थे कि उन्हें गेम्स इन्वेंट किए। हाँ। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, हम जाकर एक पोस्ट इन्वेंट कर देंगे सोशल मीडिया पे या ऐसी चीज़ें जो वो भी इमेजिनेशन है, मगर बोर होने के अंदर हमारे आइडियाज़ आते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, आपकी नज़र में एक बच्चे का स्क्रीन टाइम दिन में कितना वो होना चाहिए? मैक्सिमम 1 घंटा, 2 घंटा? आई थिंक घंटे से मैक्सिमम अगर स्कूल का भी साथ चल रहा है तो 2 घंटे होना चाहिए। 2 घंटे होना चाहिए, ठीक है। और ये किस एज पे आप बात करें कि किस एज के हवाले से? बच्चों की बात करें तो मैं कहूँगी कि 10 से 12 साल की उम्र तक। उससे बड़े, जिस तरह आपका पहला सवाल था कि जो लोग छुप के मोबाइल लेते हैं वो थोड़े से बड़ी उम्र के होते हैं, तो वहाँ भी उनसे बात करना, पीयर प्रेशर की, शायद कुछ घरों में ये होता है कि 4 बहनें हैं तो चारों बहनों को एक फ़ोन मिला हुआ है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसी चीज़ें हमने तो भाई ये देखा, हमें तो जाके यूनिवर्सिटी में अम्मी ने मोबाइल लेके थे, वो भी जो मोबाइल तो कोई टच वच मोबाइल नहीं था हमारे हाथ में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बड़ों का क्या किरदार है? क्योंकि मैंने तो अपनी अम्मी को बहुत वो देखा कि स्ट्रिक्ट देखा कि वो इस मामले में बहुत सख्त थी कि जी मोबाइल नहीं होना चाहिए, घर में एक फ़ोन लगा हुआ है, कोई ज़रूरी बात है किसी दोस्त से करनी है तो इसके थ्रू करो, कोई मोबाइल नहीं रखना। तो माँ बाप जो हैं वो किस हद तक स्ट्रिक्ट हो सकते हैं? आजकल का ज़माना और हमारा ज़माना बहुत डिफरेंट था। ऐसे ही, ठीक है। अब इंटरनेट के बगैर हम रह नहीं सकते। ठीक है, आपके अगर पेरेंट्स ट्रैवल भी करते हैं, उनसे बात करनी है, व्हाट्सएप वीडियो होगी, और स्कूल के असाइनमेंट्स, काफ़ी चीज़ें अगर फिर स्कूल शट डाउन हो जाए तो जूम पे होंगी। तो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, स्क्रीन टाइम को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए भी ऐप्स हैं जहाँ पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। तो उनको इस्तेमाल करें एंड टाइम को लिमिट करें। तो एंड टाइम को लिमिट करने का ये मतलब नहीं कि सख्ती करें, ये भी हो सकता है कि उनको और एक्टिविटीज़ हैं जो उस वक्त में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा शर्मीर, मुझे बताएं कि बड़े जो हैं, आई थिंक उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी अपने स्क्रीन टाइम को कम करें, क्योंकि हमने देखा जी कि अब्बा टेबल पे बैठे हुए हैं खाने की और मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आई थिंक प्लान आपका इस तरह होना चाहिए कि खाने की टेबल पर मोबाइल यूज़ नहीं होगा, जब हम सब लोग टीवी लाउंज में बैठेंगे मोबाइल यूज़ नहीं होगा, जब आप सोने के लिए चले जाएंगे उस वक्त मोबाइल आप टेबल्स पे रख देंगे, कोई मोबाइल इस्तेमाल करते करते नहीं सोएगा। इस तरह के रूल्स अब बड़ों को ज़रूरत है कि घर में बनाएं, जिसको बड़े भी फॉलो कर रहे हैं और घर का छोटा भी फॉलो कर रहा है। आई एग्री। हमारे घर में खाने की मेज़ पे मोबाइल नहीं आता और रिसर्च ने दिखाया है कि सोने से 2 घंटे पहले फ़ोन या कोई भी स्क्रीन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आपकी नींद मुतासर होती है, आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर होती है, और भी चीज़ें मुतासर होती हैं। तो मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम सबको आदत है रात को सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करने की। अच्छा, रात को सोते हुए तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, सुबह उठते साथ अभी आधी आंख आपकी खुली है, आपने ना ऐसे करके आंख से मोबाइल देखना शुरू कर दिया कि यार इसमें क्या है। तो आई थिंक ये भी बहुत गलत आदत है। मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 1 घंटा जागने के बाद मैं मोबाइल को हाथ ना। 1 घंटा कम अज़ कम 1 घंटा। ओके। अच्छा, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार है आई थिंक वो माओ का होता है, क्योंकि ज़ाहिर हम कहते हैं ना, एक औरत घर को बनाती है, एक औरत घर को बिगाड़ती है। तो आप जो माएँ हैं, जो घर को चलाने वाली ख़वातीन हैं, उनको आप क्या कहेंगी? ये एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि सोशल मीडिया जो है वो एक ऑप्शन है। जिस तरह
पहले हमारे लिए ऑप्शन होता था लोगों के साथ बाहर जाना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। तो जब हम सोशल मीडिया को हमारी हर ब्रेक में इस्तेमाल करते हैं, वो ऑप्शन नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। आदत बन जाती है। आदत भी क्या, ज़रूरत बन जाती है। आप समझते हैं कि यार आप मोबाइल के बिना सांस नहीं ले सकते। अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करूँगी। अभी लास्ट डेज में हमने देखा कि जी पूरे मुल्क में जो है बिजली नहीं थी। कहीं पर किसी का मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था और कहीं पर कोई परेशान था जी कि सिग्नल्स नहीं आ रहे। उसने एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई कि लोग अपने घर में बैठ भी रहे थे, इंडोर गेम्स भी खेल रहे थे। और लोग, अच्छा आज हमने एक रिपोर्ट भी बल्कि अपने नाज़रीन को हमने दिखाई, तो उसमें यही था कि मैंने बड़ा अच्छा फील किया जी कि जब मैंने इंडोर गेम्स खेली या मैं अपने घर के बड़ों के पास बैठा। तो आई थिंक अब हमें शायद बिजली जाने का इंतज़ार करना पड़ता है कि बिजली जाएगी और मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो हम अपने बड़ों के पास बैठेंगे। पुराने ज़माने में ये भी तो होता था, अगर आपको याद है कि जब बिजली जाती थी सब वाकई में साथ बैठते थे। सब वाकई में। अब तो जनरेटर्स भी आ गए, यूपीएस भी है, वाईफाई भी है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं होते, मुतासर नहीं होते। मगर हाँ, ऐसे वक्त निकालना ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए वक्त निकालना। कि काफ़ी माएँ ये भी कहती हैं कि वो काम करती हैं, बच्चों को उतना वक्त नहीं दे सकती, उनके लिए भी क्वालिटी टाइम ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत क्वान्टिटी टाइम के। तो वो बैठे फैमिली टाइम बनाए कि अगर रोज़ नहीं हो सकता तो वीकेंड्स पे। और उसका ये भी मतलब नहीं कि सारा दिन साथ गुजारें, अगर 1 से 2 घंटे भी निकाल दें। आप वीकेंड पे शाम का टाइम रख लें ना, डिनर टाइम रख लें जी, कि आप डिनर के बाद वो चाय का एक दौर चलता है जी, आप उसमें सब इकट्ठे हो जाए। अच्छा शर्मीन, मुझे ये बताएं कि आजकल मैंने देखा है कि जी बहुत सारे लोग, आजकल तो नहीं, खैर आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि खाना खाने से पहले उसकी पिक्चर उतरती है, आप लोग अपलोड करते हैं, किस जगह पर मौजूद है ये बताते हैं, क्या पहना है आपने, किस ब्रांड का पहना आपने, इवन आपने किस जूते किस ब्रांड के पहने आप ये भी बता रहे होते हैं। तो ये भी किसी ना किसी हद तक दूसरे लोगों में एहसास कमतरी पैदा करते हैं, एहसास महरूमी का शिकार जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा जो है वो डिप्रेस कर देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर इसके अंदर एक चीज़ का गौर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, या तो बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं जिस तरह आपने कहा, या फिर बहुत ही बुरी चीज़ें नज़र आती हैं। कोई दरमियान की चीज़ हमें नज़र, हाँ, दरमियान की चीज़ नहीं नज़र आती। वही खातून जो बहुत खूबसूरती से बाल ब्लो ड्राई करके डिज़ाइनर कपड़े पहन के बाहर निकली हैं, शायद वो हफ्ते के 5 दिन घर पे बालों में तेल लगा के बैठे हैं। हाँ, मगर उसकी तस्वीर वो कभी नहीं अपलोड करेंगे, जाहिर है। मगर जब हम देखते हैं हमें लगता है उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है और हम क्या करें अपनी ज़िंदगी। अच्छा, मैंने देखे कुछ बच्चे ना इस तरह की चीज़ें देख के अपने माँ बाप से फिर जिद भी करते हैं कि फलाने ने वो लिया था, उसने इस तरह की वीडियो बनाई थी तो मुझे ये लेके दे, मुझे भी यही चीज़ चाहिए। खास स्पेशली बच्चों का जो यूट्यूब है उसके ऊपर क्या क्या खिलौने होते हैं। वो तो देख के मैं बोलती मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अच्छा, तो मुझे आप लास्ट में ये बताएं कि घर का माहौल हमने डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है। घर में जब बड़े मौजूद होते हैं, लाइक बच्चों के दादा दादी या नाना नानी, आई थिंक उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को स्पेशली लेकर बैठें या उनके कमरे में चले जाएं, उनसे 10-15 मिनट की बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा एडवांस होना पड़ता है, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें जी कि बच्चे आके खुद हमारे कमरे में आएंगे, हमें सलाम करेंगे, हमसे बात करेंगे। हमें अब शायद बच्चों की मेंटालिटी को भी समझना चाहिए और उसमें दादा दादी या नाना नानी को भी किरदार अदा करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी जो रिवायत है, जो हम पाकिस्तानी हैं, उसकी जो रिवायत है कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनकी बहुत इज्जत होती है और उनकी एक्सपीरियंस से हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। तो जो वो कहानियाँ सुनाते हैं अपनी ज़िंदगी की, उससे हम इतना सब कुछ सीख भी सकते हैं और वो बहुत दिलचस्प भी होती हैं। तो अपने नाना नानी दादा दादी के साथ वक्त गुजार कर आई थिंक बच्चों के दिमाग ज़्यादा एक्सपैंड भी कर सकते हैं। हाँ, सीखते हैं ना फिर वो। हाँ, ठीक है, बेहद शुक्रिया शर्मीन, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई अपने घर में आप रूल बनाएं कि खाने की मेज़ पे मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा। जब सब मिलकर बैठेंगे तो मोबाइल सबके अपने अपने रूम्स में होंगे और जब आप सोने के लिए जाएंगे तो 2 घंटे पहले मोबाइल आपने चार्जिंग पे लगा देना ताकि सुबह के वक्त आपको मोबाइल फुल चार्ज मिले।